तुझे पता है अब्बा जी तेरे बारे में क्या कहा करते थे? ओए क्या कहते थे? कहते थे तेरी आंख में हया कोई नहीं। एक बात तो बता, ये क्या नाम है इसका, ये जो ना रही है? आला। अब ये फिल्मों में काम कर लेगी। इसका मुंह है फिल्मों में काम करने वाला। कद बुत तो ठीक है, बाकी का काम हम मेकअप से पूरा कर लेंगे। अगर ऐसी होती है ना हीर बने तो फिट है मुंह फिल्मों का। अच्छा चल बता, अगर तेरे जैसी सुरैया किसी महमूद अहमद से ब्याह कर लेगी तो फिर क्या मिलेगा फिल्म वालों को? क्या? आला। और वो किसी आला के मुंह पर चूना मल मुल के गुजारा करेंगे ना। चल। ओ करिश्मा कपूर, बात तो सुन। मेरे कजन का दिल आ गया तुझ पे। फिल्मों में काम करेगी? कर ले। कोई ऐसे ना हंसा कर। क्यों? लाहौर वापस जाना है मैंने, और फिर तेरी हंसी याद आती है, और फिर लाहौर में मेरा दिल नहीं लगता। आला बीबी कहाँ जा रही हो? दवा लेने। किसकी? अपनी। तेरा बुखार अभी तक उतरा नहीं? तेरे ख्याल में तो बुखार ना ही उतरे तो अच्छा है। ना जी। कौन ना जी? और वो मजीद खानम की फिल्म नहीं थी, बिल्कुल ऐसी थी वो, ढेकी पकी हुई ईंट। सलाम डॉक्टर साहब। चल भाई, हो गया, चल फुट। देखी हथ कहीं मार न लई अब। यहाँ बैठ। नहा के आई है? हाँ। बुखार उतरा है? बुखार तो उतर गया है, पर सिर की पीड़ नहीं जाती। बुलाया था, इशारा किया था, आई क्यों नहीं? सोचे अब बिस्कुट कार दे आऊं, पापी का कजन आया ना, उसके लिए। करो चेक। नहीं, आज न तेरे बुखार का इलाज नहीं करना है, आज तेरे दर्द का इलाज करना है। जो तुझे लगता है तेरे सर में है, और मुझे लगता है कि तेरे दिल में रहता है। अच्छा एक बात बता, तुझे बदन पे लगाने वाली क्रीम दूंगा तो लगाएगी कैसे? खुद लगाऊंगी। नहीं ना, खुद नहीं लग सकती। तो फिर ऐसे करना कि तू अपनी भाभी से कह देना, वो लगा देगी तुझे। भाभी तो क्रीम देख के सड़ बल जाएगी। फिर देख, सियाने कहते हैं डॉक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, डॉक्टर को अपना दोस्त समझना चाहिए।
दोस्त पता है क्या होता है? सहेली। सहेली। लाहौर में तो सहेली को भी दोस्त ही कहते हैं। वहां पे तो लड़के और लड़की की भी दोस्ती होती है। हाँ सुने हैं मैंने। भाभी का जो कजन आया ना, वो उसे अपना दोस्त कहती है। उससे दिल की बात भी करती है। दिल की, कार की, सारी। तो तू क्यों नहीं करती है अपने दिल की बात? तू क्यों अपने दिल में छुपा के रखे हुए है? ओए मेरे से कर, मैं दोस्त हूं तेरा। देख, क्रीम तुझे मैं ही लगाऊंगा। और 500 रुपए की ट्यूब है, किसी और के हाथ दे देगी, जाया हो जाएगी, फायदा। 500 मैं कहां से दूंगी डॉक्टर साहब? चलो अब मेरे खुदा, 500 किस कमीने ने मांगे हैं तुझसे? हैं? और दोस्त समझती है ना, तो हक रख मुझ पे। ओए मान कर मुझ पे। तू 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 हुक्म कर, तू बस ऑर्डर लगा। 500। तो अंदर चल, अंदर कमरे में चल के बैठ, मैं दवा बना के लाता हूं। अंदर कमरे में? और क्या, यहां पे बैठ के लगाऊंगा क्रीम तुझे, है सबके सामने। तेरे नंगे बाजू, तेरी नंगी पिंडलियां, वो दिखाऊंगा सबको। मुझे नहीं पता कि मेरी दोस्त जो है वो कितनी शर्मो हया वाली है, तो मैं खुद ही उसकी शर्मो हया। कमाल है भाई। देख ना शक्ल अपनी, चेहरा देख अपना कैसे मुरझाया हुआ। तो बस 7 दिन क्रीम लगने दे, फिर देख होता क्या है। क्या होगा? तेरी भाभी जो है ना, शीशे में अपनी शक्ल देखना भूल जाएगी। किधर जाना? इधर अंदर। मैंने तो सोचा था कि मेरा ब्याह हो गया तो तू तो अभी तक गुस्सा करके बैठा होगा। ये क्या है? ये क्या है? चूड़ियां चूड़ियां। कौन से रंग? हरी और काली। तू लौट जा, सब तुझे कहेंगे फुल चोरी। जल्दी कर, जल्दी। नहीं, पहले तो मेरे हाथ से खा लेती थी। हाँ जी, अब शादी हो गई है ना, पराई हो गई। पर पराई मैंने नहीं बनाई। ला खिला। तुझे याद है वो बुशरा की शादी पर वो नाच गाना, वो ठुमके, मेहंदी वाली रात तो तू परी लग रही थी, और मैं बस तुझे देखता ही रह गया। रोटी खा, नाच गाने ठुमके याद ना कर। और नहीं, वो मैं तो, मुझे तो डायरेक्टर की बात याद आ गई। वो कहता कि कोई कोई लड़की होती है जिसकी चाल में सुर होता है, फन उसकी रगों में खून की तरह दौड़ रहा होता है। ऐसी लड़कियां सीखी सिखाई होती हैं, उन पर मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर मुझे तू याद आती है, और फिर याद आता है तेरी
महमूद अहमद से शादी, और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता। शादी के दूसरे दिन मेरे अब्बा ने मुझे पास बिठा लिया। मुझे कहने लगे, सुन पुत्र, जनानी को रखो ऐसे जैसे कोचवान टांगे में घोड़ी को जोत के रखता है। टाइम पे पट्ठे दे और चंपी मालिश कर दे, कभी कभी दाना वंडा खिला दिया, और साथ में चलते पहिए में छांटे की तुखनी दे के रखो। मारो ना, आवाज आनी चाहिए ताकि उसे पता चले कि छंटा हाथ में है। मकर किया तो पड़ेगा पीठ पे। उस जात की जनानी और मकर ना करे, लिख के रख लो, हो ही नहीं सकता। छंटा मेरी जान लिखने लिखाने के लिए नहीं होता। मौका मिले तो रखो पीठ पर, इतना जोर से कि उसकी सी निकल जाए। यार ये बता, भरजाई को मारा है कभी तूने? महीने में एक बार तो मस्ट है। दुआ की तरह एक चपेट की खुराक देता हूँ और अगले 30 दिन पार। सिर्फ चंपी मालिश करते रहो, दाना मुंडा खिलाते रहो, तो जनानी सर पे मशूक बन के बैठ जाती है। तो मशूक के साथ जनाबे अली तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। मुझे लगता है बुखार हो गया। गोली खाई है पर असर नहीं हुआ। 2 बज गए, 2:30 बजे चला जाऊं? तो 2:30 बजे क्यों? 2 बजे फूट जा, बुखार का इलाज करा। नई नई शादी हुई है, कुछ दिन चढ़ेगा बुखार, फिर यकदम उतरेगा। शुरू शुरू में बेटा जनानी डॉक्टर लगती है, बड़ी शिफा होती है उसके हाथ में। 2-4 साल गुजर जाएं तो सियाने कहते हैं दवाई बदलो या फिर डॉक्टर बदलो। जलती है तुझसे, पर तू उसकी बातों से ना जला कर, बस अपने रूप रंग का ख्याल रखा कर। अखियां देख दिया। मेरी बात सुन, बुखार उतर गया ना तो जवेद के लिए चाटी की लस्सी ले आ। लस्सी कहाँ से मिलती है इस वक्त दोपहर को? हाँ भाई, पूछ के तो आ, उसने मांगी तो क्या इनकार कर दूं? और ये मुंह पे क्या लगाया तूने? बड़ी चमक रही है। लस्सी ले आऊं तो आके बता दे। नखरे देखो जरा इसके। आला, हाँ बेटी, किधर थी इतने दिन से? अपने कार हो किधर? खेत दरिया धोने वाले हैं, कल दिन में आके धो जाए, तेरे 4 पैसे बन जाएंगे, इसलिए नहीं
कैरी की लस्सी लेकर जाती है तू, इसलिए कि तू काम बड़ा नेक नीति से करती है। वो कौन है बेटी? अपना आरिफ है आला, रात्रि आया है कराची से लड़की देखने। अगले जुम्मे मंगनी है इसकी, मंगनी का तो बहाना है, निकाह करके भेजूं। मुझे रख ली छोटे मियाँ जी। सलाम छोटे मियाँ जी। नहीं पछाना, आला है अपनी सदीक मोची की बेटी। कितनी बड़ी हो गई है तू। और खुद को देखो छोटे मियाँ जी, कराची से मुझे लगवा कर आ गए हो। बड़े बीबे बन के खड़े हो। बचपन की शरारतें भूल गए जब अब्बा जी से जिद करते थे कि जुत्ती करनी सीखनी है और अब्बा जी ने नहीं सिखाई तो गुस्सा करके कंध पे चढ़ के हमारे बेड़े में ची कर दी थी। पीटे मुंह आला, एक बात है याद कराने की। कल आऊंगी बेजी, खेस और दरिया धो जाऊंगी मुफ्त, छोटे मियाँ जी की मुच्छों के सदके। बड़ा प्यारा रूह है इसका, कामी इतनी कि पूरे पिंड में दूजी कोई नहीं। हुक्म की बंदी है, जब आवाज तो बेतड़क पहुंच जाएगी, जो कहो करेगी। तंदूर में रोटियां लगाएगी, सिलाई मशीन पर कपड़े सिएगी, दूध की तारें भी निकालेगी। मुंह मत्थे लगती है, सोनी है। लस्सी लेके आई है। तुम्हारी कजन ने कहा था चाटी की लस्सी पीते हो, सोचा मैं मान हूं, क्या याद करोगे। वैसे तो ये देख के लगता नहीं है कि तू इतनी बातें कर लेती होगी। सीख गई हूं तुम्हारी कजन की चप्पड़ चप्पड़ से। अच्छा एक बात तो बताओ, मेरे रंग रूप पे इतनी नजर क्यों रखते हो? ओ, फिल्म वालों वाली नजर है ना मेरी, इसलिए रंग रूप को जरा गौर से देखता हूँ। कैसी हूँ मैं? सोनी। तुम्हारी कजिन से कम के ज्यादा? ज्यादा। ओ वो चुलबुली सी है, फुलचड़ी सी, पर तू फुलचड़ी नहीं है। एक बात बताऊं कजिन साहब, तुम्हारी समझ नहीं आती कि तुम फ्रेंड किसके हो और दुश्मन किसके। अब फिल्म का प्रोग्राम है 6 से 9, या अगर तू कहे तो 9 से 12। जरूरी है? जावेद का नाम चलना है फिल्म में। कौन कौन जाएगा? अब जावेद, मैं और तू। नहीं, आज भी मैं दफ्तर से लेट हो गया था, कल टाइम पे पहुंचना है। परसों जाएंगे, हफ्ते वाले दिन। हफ्ते को जावेद ने चले जाना है। और जी कल फिल्म भी उतर जानी है। अब मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ महमूद साहब, आप कहें तो मैं ले जाता हूँ सरैया को 6 से 9। नहीं, आज 9 से 12 चलेंगे, मैं भी जाऊंगा। पाजी मैं भी जाऊंगी फिल्म देखने। अब्बा जी के पास कौन रहेगा? 9 बजे तक तो अब्बा जी के सोने का टाइम हो जाता है। और जाने दे महमूद साहब, घड़ी दो घड़ी का तो मौज मेला है, बच्ची का शौक पूरा हो जाएगा। रहन दे, बच्ची घर में रहेगी, जब बड़ी हो जाएगी तो देख लेगी फिल्में। तू अब्बा जी का ध्यान रख, अब्बा जी को दौरा भी पड़ सकता है। अब्बा जी को दौरा पड़ गया तो बच्ची क्या करेगी? डॉक्टर को बुला लेना, डॉक्टर शकील इमरान को।
ही कर दे पे हो डॉक्टर साहब? नहीं बुखार नहीं है भैन मेरी है, वैसे अपना एवं ही जिस्म में दर्द है, मैं दवाई दे देता हूँ, सुबह तक इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। तुम एवं ही घबरा जाता है, चंगी भली है भैन हमारी। सच बताओ आरव, कराची चले जाओ तो पिंड याद नहीं आता? आता है, याद क्यों नहीं आता। पर अब्बा जी का हुक्म था कि जा रहे हो तो डिग्री लेकर ही आना। फिर मैंने सोचा कि जिंदों का कहावा तो टाला जा सकता है, मरूं होगा नहीं। मंगनी करने आया है। पता नहीं मंगनी है शादी है क्या है। लड़की कौन है? जफर चाचे की बेटी, परसों आ रही दुबई से। भाई 10 साल से तो नहीं देखा मैंने। वो ताजो याद है? ताजो? हाँ याद है, याद है। भेजी की चपेट भी याद है। कहाँ है वो? लाहौर। लाहौर क्या करने गई भाई? छोटे मियाँ जी पूछ रहे हैं लाहौर क्या करने गई है। ब्याह के गई है छोटे मियाँ जी अपने हस्बैंड के साथ, और सुना है आजकल वो 2-3 बच्चों की माँ है। अच्छा तू बता, तेरी वो क्या नाम था उसका? बुशरा, वो कहाँ है? क्या पूछ लिया छोटे मियाँ जी, यही है, कन्नी खाने वाली पतंग की तरह डोलती रहती है, कभी इधर कभी उधर, पता नहीं कब किसी की छत पे गिर पड़े। अच्छा यार, एक वो भी तो है, आज ही देखा है मैंने उसको, बड़ा कोई रूप निकला है उसका। वो कौन है छोटे मियाँ जी? सिद्दीक मोची नहीं है, उसकी बेटी। वही आला। आला, हाँ। सोनी है पर है बड़ी नक्शरी। इससे पूछ। क्यों भाई, इससे क्या पूछूं? इसने पंगा लिया था। अच्छा फिर बोली मूंछें उखाड़ के तली पे रख दूंगी। पर इसकी तो मूंछें ही नहीं है। उस वक्त थी, धमकी सुन के कटवा दी है। डॉक्टर साहब आप आ जाओ। वो भाजी तो फिल्म देखने गए हैं। हाँ मैंने देखा है जाते हुए, इसीलिए तो आया हूं अपनी दोस्त से मिलने। दोस्त है ना तो मेरी। कोई आ जाए तो कहना चेक करने आया था। मैं कह दूंगी अब्बा जी को दौरा पड़ा था। सोना, बहुत ही सोना है रशीदा, अल्लाह उसके नसीब करे, बहुत ही सोना है। आरफ को बुला, वो भी देखे। हाँ अब आरफ। जी अम्मी जी। आ मेरा पुत्र, अपनी मंगनी के जोड़े और जेवर देख ले। कोई मैं इस तरह के सूट जेवर पहनता हूँ? ले
बखाल ना कर अपनी माँ से। ये सूट जेवर तो जमीला पहनेंगी। सूट जेवर तो अच्छे हैं, पर ये बताओ बेजी, जमीला कैसी है? कैसी मतलब? मतलब मुझे पसंद ही ना आई तो? उसका नाम जमीला मैंने रखा है, और एवं ही नहीं रखा बेटा जी। चिट्टी गोरी लम्स लम्मी। तेरे चाचा जी ने खत में लिखा है कि अंग्रेजी स्कूल कॉलेज में पढ़ी है, और मेरा तो बड़ा ही दिल करता था कि मेरा पुत्र और मेरी नूह मेरे सामने बैठकर अंग्रेजी बोलें और मैं गौर से सुनूं उन्हें। ले, समझ आएगी आपको? हैं? गुड मॉर्निंग तो समझ में आती है। ओके, और वो क्या है वो शट अप, वो भी याद करके रखा है मैंने। कोई तस्वीर, कोई फोटो तो मंगवा के रखनी चाहिए थी ना आपको। अब अब्बा जी के हुक्म पर पढ़ाई तो हो सकती है, पर मुंह देखे बगैर शादी नहीं हो सकती। ले दस, शायद मैं को पसंद कर रखी है तो बता। नहीं बेजी। तो फिर किस बात का डर है? चाचे की बेटी है बेजी, इनकार भी नहीं कर सकता। ले दस, देखते ही पसंद आ जानी है तुझे, इनकार की तो नौबत ही नहीं आनी। अच्छा चल बता, कितनी सोनी हो तो देखकर मन जाएगा। कितनी मतलब? मतलब इकरामुल्लाह की शगुफ्ता जैसी, सकीना की नादिया जैसी, या फिर अकबर अली की ताजो जैसी? ताजो जैसी? नहीं, सिद्दीक मुझे की आला जैसी। एक दो हफ्ते क्रीम लगी ना तो समझ गालों से गुलाब का रस निकलेगा। अब इस तरह मेरी गालों पे हाथ ना लगा करो डॉक्टर साहब। क्यों? मुझे बुखार हो जाता है। डॉक्टर से दोस्ती है और बुखार से डरती है? गांव में किसी और लड़की से भी दोस्ती है मेरे अलावा? तौबा। कभी किसी से क्या भी नहीं। किसी पे दिल ही नहीं आया। मुझ पे दिल आ गया। समझ आ गया है। इसीलिए नबज छोड़ के हाथ पकड़ लिया था। मतलब ही समझ गई थी। क्या समझ गई थी? यही कि आपकी नीयत में फतूर आ गया। ओए। अब पीछे से कहाँ के हो? पिंड के तो नहीं लगते। लौट कब? आपसे पहले भी डॉक्टर की दुकान थी यहाँ, वो भी लाहौर का था। डॉक्टर मुनीर 5 साल डॉक्टर की उसने, फिर ताजों से आकर लड़ गई। एक रात लेके निकल गया उसे। एक बात बता, तेरी अगर किसी से आंख लड़ गई तो तू क्या करेगी? मैं पक्की हूँ पैरों की। आंख लड़ने लगे तो आंख नीवी कर लेती हूँ। शादी के बारे में तो सोचती होगी ना? वो तो सारी लड़कियां सोचती हैं। अच्छा एक बात बता, तुझमें और ताजो में क्या फर्क?
मैं पाजी से बहुत डरती हूँ। फिर अब्बा जी को दमा भी है, उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती। शादी हो गई, डोली चढ़ गई, फिर दुआ करो अब्बा जी ठीक हो जाए। ख्वाब देखती है? आ जाए तो देख लेती हूँ। मैं आया हूँ कभी तेरे ख्वाब में? आप? सच बताऊं? आपको देखा ख्वाब में, नब्ज़ चेक कर रहे थे मेरी, फिर हाथ पकड़ लिया मेरा, फिर गालों को हाथ लगाया। कैसे? ऐसे? ना। क्यों? बुखार हो जाता है मुझे। नहीं होता। यहाँ बैठो। यहाँ पर किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी और कोई हंसने की आवाज भी नहीं सुनेगा। ये तू इतना डरती क्यों है भाई? अब तो कम डरती हूँ, पहले तो भाभी की आवाज सुन के डर जाती थी। कड़वा बोलती है ना तेरी भाभी? बहुत। लड़की जब किसी दूसरी लड़की से जलती है ना तो अपनी आंखें जला लेती है और उसका मुंह भी कड़वा हो जाता है। ये समझती क्या है अपने आप को तेरी भाभी? हुस्न परी। ले, हुस्न परी? तो कोई कम है उससे? पता है मुझे, पर मैं वो नहीं हूं ना, फुलझड़ी। फुलझड़ी? जवेद कहता है कि वो फुलझड़ी है, बस यही फर्क है हम दोनों में। तू कहे तो तुझे बना दूं फुलझड़ी। कैसे? तेरे गाल छू के, मेरे हाथ छू के अच्छा ये बता, ये जवेद कौन है? जवेद भाभी का कजन है। कहाँ से आया? लाहौर से। फिल्म वालों के साथ काम करता है और हर लड़की को फिल्म की नजर से देखता है। तुझे भी? मुझ पे भी नजर है उसकी, पर मैंने तो बस 2 ही फिल्में देखी हैं और भाभी ने 200-400। तेरी भाभी के सिर में कभी पीड़ नहीं हुई है? कभी बुखार शुखार नहीं चढ़ा उसे? क्यों? भाभी की नब्ज़ चेक करनी है? और 5 मिनट तो और बैठने दे। अब आप जाओ, 12 बजने वाले हैं। अच्छा, कल आएगी ना? कहाँ? वो क्लिनिक पे। किस लिए?
वो सर दर्द की, बुखार की दवाई ले दें। रोज रोज नहीं। तो 2 हफ्ते वाला कोर्स नहीं पूरा करना? आप ट्यूब मुझे दे दो, अब मुझे लगानी आ गई है। नो, ट्यूब तो मैं अपने हाथों से ही लगाऊंगा। हो ना बेशरम। आएगी ना? आऊंगी। पक्का? ठीक। छोटे मियाँ जी, आप